चंपावत दौरे पर रहे सीएम धामी टनकपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में एकता पदयात्रा में की शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित जनपद स्तरीय सहकारिता मेले का किया शुभारंभ। नैनीताल दौरे पर रहे सीएम धामी भुजिया घाट में काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का किया शुभारंभ। सीएम ने मेडिकल कॉलेज का भी किया निरीक्षण। कांग्रेस के कुंडली वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया पलटवार। कांग्रेस करे अपनी कुंडली की चिंता, कांग्रेस की कुंडली में लगातार हार। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के बावजूद श्रद्धालुओं में देखा गजब का उत्साह। 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एकता पदयात्रा कार्यक्रम में शिरकत की है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इस पदयात्रा का आयोजन किया गया है। उसके स्मरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश के लिए काम किया वो उनके स्मरण में आना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाले बच्चे, हमारी पीढ़ियां उनका स्मरण करके उनके अंदर राष्ट्रवाद पैदा हो, उनके अंदर देशभक्ति का प्रेम पैदा हो, देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनके मन में जागृति हो, लालसा पैदा हो। इसलिए देश के अंदर ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं आज के अवसर पर सभी आयोजकों को यहां पर बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हम यह भी संकल्प लें कि हम देश के लिए काम करेंगे, देश की उन्नति के लिए काम करेंगे, प्रदेश की उन्नति के लिए काम करेंगे, समाज की उन्नति के लिए काम करेंगे। और ऐसे अवसर पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि जो समाज के अंदर बुराइयां हैं, आज नशे की जो लत है, आज जो ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हर एक भाई बहन, हर एक नागरिक, हर एक हमारे शिक्षक बंधु, समाज के हमारे जागृत लोग, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे अधिकारीगण, हमारे जिलाधिकारी भी हैं, यहाँ पर पुलिस के अधीक्षक भी हैं, ये सब भी मिलकर हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाएंगे। और जो हमारे बच्चों के अंदर ये एक लत जो नशे की है, जो उनको अंदर से खोखला कर देती है, उसको किसी भी कीमत पर हम बिल्कुल यहां से मुक्त करेंगे। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं ये मां शारदा का तट, ये मां पूर्णागिरी का आंगन टनकपुर हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसको लेकर हम अनेकों कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे यहां पर शारदा कॉरिडोर बनाना हो, इस क्षेत्र में वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना हो, स्पिरिचुअल जोन बनाना हो, या हमारे इस टनकपुर में ऐतिहासिक जो बस। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नैनीताल की गतिविधियों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को चंपावत जिले के टनकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर आयोजित एकता पदयात्रा में शिरकत की। इस अवसर पर भारी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उपस्थित लोगों ने तालियों और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। पदयात्रा में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग शामिल हुए और देशभक्ति के जज्बे को दर्शाया। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर कहा कि सरदार पटेल का जीवन और उनके कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने जनता से अपील की कि एकता और भाईचारे का संदेश फैलाने में उनका साथ दें। इस पदयात्रा का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना था। की एकता, अखंडता के लिए 560 ऐसी बिखरी हुई रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया, एक सूत्र में पिरोने का काम किया। देश की एकता, अखंडता के लिए उन्होंने देश के लिए जो काम किया, ये देश कभी उनको भुला नहीं सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उस समय कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया गया और प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू बन गए। और उसके कारण से कश्मीर के अंदर धारा 370 लागू हो गई। कश्मीर के अंदर अनेक प्रकार की अलगाववादी, आतंकवादी जिहादियां
गतिविधियां प्रारंभ हो गई। अगर उस समय देश के प्रधानमंत्री सरदार पटेल बने होते तो इस देश के अंदर लंबे समय तक जो कश्मीर की समस्या से देश को जूझना पड़ा, उस समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता। देश आज उनको याद कर रहा है। पूरे देश के अंदर यूनिटी मार्च हो रहा है, रन फॉर यूनिटी हो रहा है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके किए हुए कार्यों के लिए, देश के लिए जो उनका समर्पण था, देश के लिए जो उनका योगदान था, देश के लिए जो उनका तपस्या थी, उसको स्मरण में लाने के लिए देश के अंदर अनेक कार्यक्रम किए गए। स्टैच्यू ऑफ पूरे देश की जो इतनी बड़ी स्टैच्यू उनका बनाया गया। आज हरेक नौजवान, हरेक बच्चा, हरेक छात्र उसके स्मरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश के लिए काम किया वो उनके स्मरण में आना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के भुजिया घाट पहुंचे, जहां उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भुजिया घाट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम यहां एक आध्यात्मिक जोन बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा जो पद्धतियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और प्रत्येक नागरिक को निरोग एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से देश में पहली बार आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन प्रकृति परीक्षण अभियान जैसे अभी पिछले दिनों ही हम सब लोगों ने इस अभियान में भाग लिया है। बहुत सारी जगह प्रकृति परीक्षण आयुर्वेद विभाग के, आयुष विभाग के द्वारा हमारे राज्य के अंदर भी किया गया है। और उससे इन कार्यक्रमों के माध्यम से जहां एक और हमारे सभी लोगों को, नागरिकों को स्वास्थ्य और आरोग्य स्थापित करने की दिशा में बहुत सहायता मिल रही है, वहीं आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हम प्रदेश में भी आयुर्वेद और अन्य प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज जहां एक और प्रदेश में 546 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के साथ ही 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 111 होम्योपैथिक तथा 5 यूनानी चिकित्सालय भी जनसेवा के कार्य में सक्रिय हैं। इसके साथ ही जिला चिकित्सालयों में 26 आयुष विंग, 62 वेलनेस सेंटर तथा 38 पंचकर्म इकाइयां भी संचालित की जा रही हैं। यही नहीं, हमारी सरकार शिक्षा और अनुसंधान की दृष्टि से उत्तराखंड में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है, जिसके अधीन वर्तमान में 18 महाविद्यालय संचालित किए। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के एक निजी आवास में पत्रकार वार्ता करके कहा कि बढ़ते वैवाहिक अलगाव पर चिंता है। उन्होंने बताया कि गंगधारा 2.0 इस मुद्दे पर चर्चा करेगा और दून विश्वविद्यालय सह आयोजक रहेगा। 15 नवंबर को संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह हरिद्वार रोड में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञ प्री वेडिंग काउंसलिंग और संवाद के माध्यम से बढ़ते तलाक दर को कम करने पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में 5 आदर्श परिवारों को खुशहाल परिवार सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। रावत ने कहा कि कार्यक्रम में मनोवैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों से प्रतिभागियों का संवाद होगा। विधि और अन्य क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही प्री वेडिंग काउंसलिंग जागरूकता पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। 15 तारीख को नवंबर को ये प्रोग्राम होगा। इसका नाम दिया गया है प्री वेडिंग काउंसलिंग, समझ और संवाद नाम दिया गया है। 10 बजे से प्रारंभ होकर के और 2:30 बजे तक चलेगा, जिसमें हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ मनोचिकित्सक, कुछ काउंसलर, इसमें जो इन बातों के विशेषज्ञ हैं, इन विषयों के विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा जो हमारे श्रोता हैं उनको बताया जाएगा। और कोई जिज्ञासा अगर उनके मन में है श्रोताओं के, तो उनकी जिज्ञासा समाधान का काम भी
हमारे विशेषज्ञ वहां पर करेंगे। टनकपुर में जनपद स्तरीय सहकारिता मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें शिरकत की है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में ये मेला आयोजित किया गया है। कुंवर जी, कमलेश भट्ट जी, कैलाश बोरा जी, सुनील मीठा जी, प्रकाश बिलवाल जी, गोविंद बोरा जी, जगदीश बोरा जी, रोहतास अग्रवाल जी और सभी मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी आए हुए हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, विभिन्न विभिन्न संगठनों के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, विभिन्न स्कूलों से आए हुए सभी हमारे शिक्षकगण, हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय के हमारे सभी छात्राएं, उनकी मैडम और सभी कलाकार बंधु जितने भी आए, सभी विभागों के प्रतिनिधिगण, सभी स्टॉलों में आए हुए लगे हुए सभी हमारी स्वयं सहायता एवं अन्य समूह की सभी बहनें, सभी भाइयों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजन का करने वाले जिलाधिकारी चंपावत श्री मनीष कुमार जी और एसएसपी चंपावत अजय गणपति जी एवं मुख्य विकास अधिकारी जी, सहकारिता विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का, हमारे सभी युवा साथियों का भी, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं का भी मैं हृदय से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आप सबके बीच में मुझे आज इस सहकारिता मेले में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये सहकार की भावना भी सरदार पटेल जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का ही परिणाम है। आज सहकारिता से सीमांत विकास की भावना के साथ आयोजित ये सहकार मेला चंपावत जैसे सीमांत क्षेत्र में, हमारे टनकपुर क्षेत्र में सामाजिक एकता, आत्मनिर्भरता और साझा विकास की संस्कृति को बढ़ाने वाला एक जन आंदोलन है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत सशक्त धुरी आज बन चुकी है। इसी को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रामनगर के ग्राम पूछड़ी इलाके में एक झोपड़ी के अंदर 65 साल के सलीम अली का लहूलुहान शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने जब शव देखकर के पुलिस को सूचना दी तो सूचना पर सीओ सुमित पांडे, कोतवाल सुशील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक मृतक सलीम अली गांव में अकेले झोपड़ी में रहता था, जबकि परिजन अलग रहते थे। बताया जा रहा है कि वो बुधवार की शाम को उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में अपनी जमीन बेचकर लौटा था और उसके पास बिक्री से मिली रकम भी मौजूद थी। सुबह ग्रामीणों ने देखा कि उसकी झोपड़ी में खून से लथपथ लाश पड़ी थी और उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला गया था। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना पुलिस को मिली थी जिसमें एक 65 वर्ष का जो व्यक्ति है उनको किसी ने मार दिया करके सूचना थी। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पे पुलिस पहुंची और उसके बाद देखा यहाँ पे एक बॉडी है और घर के अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है जिसकी एज उसके बेटे द्वारा लगभग 65 वर्ष बताया गया है। बाकी हर एक एंगल से हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और एफएसएल टीम को भी बुला दिया। एफएसएल टीम भी कुछ देर में मौके पर पहुँचेगी और जो भी इसमें लीगल कार्रवाई वो की जाएगी। हरिद्वार में शिवालिक नगर के वार्ड 13 स्थित पुलिस लाइन परिसर में सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद द्वारा किया गया। इस मौके पर सड़क चौड़ीकरण, डेकोरेटिव लाइट एवं हाई मास्ट लाइट की स्थापना जैसे कार्यों का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका शिवालिक नगर के चेयरमैन राजीव शर्मा ने बताया कि पुलिस बल 24 घंटे जनता की सुरक्षा में तत्पर रहता है, इसलिए पुलिस लाइन का विकास और सौंदर्यीकरण हमारी प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट लगाई जा चुकी हैं और शीघ्र ही पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे अपराधियों में डर पैदा होगा और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। इस मौके पर स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि पुलिस बल समाज की रीढ़ है और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना आवश्यक है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों को प्रदेश के उज्जवल भविष्य की दिशा में उठाया गया कदम बताया। हमारी हरिद्वार जनपद की जो पुलिस लाइन है उसमें जो हमारे चेयरमैन है राजीव शर्मा जी उनके द्वारा कुछ सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है और उसके साथ साथ कुछ लाइटें लगाई गई है।
आज उसका लोकार्पण किया गया और बहुत ही सुंदर काम राजीव जी के द्वारा यहाँ पर विकास का किया गया पुलिस लाइन में। मैं उसके लिए राजीव शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत ही अच्छा लोकार्पण व्यवस्थित हमारे कप्तान साहब ने यहाँ पर करवाया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा जी की पहल पर हरिद्वार पुलिस लाइन जो हमारी इसका सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम आज रखा गया था, जिसमें जो यहाँ के लाइटिंग की जो व्यवस्था है, साथ में सड़कों के चौड़ीकरण की जो हमारे कुछ प्रपोजल्स थे उसमें कार्य किया गया। उसमें इसका सौंदर्यीकरण के बाद आज इसका लोकार्पण किया गया। मैं इस कार्यक्रम में समस्त पुलिस जो हमारे जवान हैं, परिजनों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पौराणिक धार्मिक स्थल भीमगौड़ा कुंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और रखरखाव को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से संवाद करके विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने जिला विकास प्राधिकरण को कुंड परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि यह स्थल धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अधिक आकर्षक बन सके। नगर निगम अधिकारियों को अतिक्रमण, अवैध पोस्टर बैनर हटाने और साफ सफाई व्यवस्था को सुधारने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मां गंगा से कुंड तक पानी पहुंचाने वाले का निरीक्षण करके जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौराणिक धरोहर श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ एवं सुविधाजनक वातावरण में विकसित की जानी चाहिए। कुंड है वहाँ पर जहाँ पे काफी भारी संख्या में टूरिस्ट भी जाते हैं, उसका निरीक्षण किया गया और वहाँ पे व्यवस्थाएं बेटर करने के लिए, टूरिस्ट के फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए, साथ ही वहाँ के पूरे कुंड का सौंदर्यीकरण और जल का जो वहाँ पे प्रवाह है उसको नियोजित करने के लिए एक वहाँ पर चर्चा भी की गई स्थानीय लोगों के साथ और वहाँ पर HRDA को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो पूरे कुंड के सौंदर्यीकरण का एक वृहद प्लान बनाए और साथ ही नगर निगम को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वहाँ पर अतिक्रमण आदि की जो समस्या है उसको रिजॉल्व करें और रेगुलर वहाँ पे क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा निर्णय लेते हुए देवभूमि परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को एक विशेष परिवार पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इस आईडी में पूरे परिवार का विवरण दर्ज रहेगा, जिससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। राज्य में मूल निवास को लेकर के जारी बहस के बीच लिए गए इस फैसले को सरकार की आगामी चुनावी रणनीति से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। ऐसे में राज्य में बिना स्थायित्व के रह रहे लोगों को स्वास्थ्य एवं अन्य सरकारी योजनाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय से सरकार इस बात का संज्ञान ले रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक पहुंचे। उसके लिए जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि में निवास करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए देवभूमि विकास योजना करके एक कार्ड बनेगा, वो सबको दिया जाएगा और उसमें सब प्रकार की योजनाओं का एक प्रकार से प्रारूप होगा और उसका लाभ नीचे तक पहुंचे। जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो सुविधाएं मिले, उसकी एक प्रक्रिया हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में यात्रा सीजन में लाखों तीर्थयात्रियों के ठहरने, खाने, रहने की सुगम व्यवस्था को लेकर के 4 धाम होटल एसोसिएशन की एक अहम बैठक बद्रीनाथ धाम में संपन्न हुई, जिसमें 4 धामों के होटल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों समेत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, ज्योतिर्मठ, औली, पीपलकोटी समेत चमोली जनपद से जुड़े सभी होटल एसोसिएशन पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जहां 4 धाम होटल एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष राजेश मेहता ने सभी आगंतुक पदाधिकारियों का स्वागत सत्कार किया, जिसके बाद बैठक के होटल एसोसिएशन और यात्रा से संबंधित तय एजेंडे के तहत इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में साफ तौर पर प्रदेश सरकार को आने वाले 2026 के यात्रा सीजन शुरू होने से पहले ही इस बैठक के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। पहले ही आगाह किया गया है कि आने वाले 2026 की यात्रा सीजन में सर्वप्रथम 4 धाम में यात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए। साथ ही मांग की गई है कि यात्रियों के पंजीकरण को लेकर बार कोड, QR कोड जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं अपनाई जाएं और यात्रा रूटों पर आवश्यक पुलिस बैरियर को समाप्त किया जाए। 2026 के लिए
जो ये चारधाम होटल एसोसिएशन की जो बैठक की है, इसमें हमने सबसे पहले जो कड़ा विरोध है जो सीमित संख्या के ऊपर है, हम सीमित संख्या का कड़ा विरोध करते हैं और सरकार से ये कहते हैं कि इसका पूरी तरह जो है इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यात्रा जो है हर साल जो घट रही है। ये भाजपा सरकार भी हो रही है। आप अपने धामों को चमकाइए, आप कैंची धाम को जो करना करिए, लेकिन जो हमारी परंपरा से जो यात्रा चल रही है इसको छेड़खानी मत कीजिए, आप इसमें प्रयोग मत कीजिए आप। और आप सड़कों की हालत देखिए, पूरे धामों की सड़कों की हालत बहुत खराब है, आप सड़कों पे ध्यान दीजिए। हर यात्री परेशान होके वापस गए हैं। तो हमारा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि जो आपने लिमिट रखी है 2026 की जो यात्रा चलेगी वो एकदम बिल्कुल सुगम, सुव्यवस्थित और कोई रोक टोक न हो, ताकि हमारी चार धाम की यात्रा में बढ़ोतरी हो। रुड़की के मंडावली में ग्रामीणों ने विपक्षी पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए सभी आरोपों को नकार दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके मकानों के सभी कागजात बिल्कुल सही हैं और कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद HRDA ने उन्हें राहत दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी खुद तालाब की भूमि पर काबिज है। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा कि विपक्षी लोगों के द्वारा रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी गलत आरोप लगाए गए हैं, जो पूरी तरह से अनुचित हैं। मेरे ऊपर कोई ना तो स्टे है जमीन के ऊपर, मेरे पिताजी की जमीन है, दान पात्र है, कुर्रेबंदी है, 143 है, सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। उसमें गुमराह किया जा रहा और पॉलिटिकल दबाव चल रहे हैं। मैं प्रशासन मेरा बहुत साथ दिया है, पुलिस प्रशासन ने भी साथ दिया। पुलिस प्रशासन को भी कल इन्होंने ब्लेम किया है और मेरे एडीएम साहब ने भी काफी कोऑपरेट किया। एडीएम साहब को आज मैं अपनी फाइल पढ़ा के आया हूँ जो कमिश्नर साहब के आदेश हुए। ये लोग हैं प्रदीप कुमार, जिसने खसरा नंबर 203 पे तालाब पर कब्जा कर रखा, जिसको हाई कोर्ट से एडीएम साहब को और डीएम साहब को ऑर्डर आ रखा कि इसको हटाएं। और प्रमोद कुमार है, उसने तालाब की जमीन अपने खसरा नंबर 224 को 26 में मिलाकर जोत में इस्तेमाल कर रहा है और खत्तों की जमीन भी इस्तेमाल कर रहा है और ऊपर से प्रत्यारोप लोगों के ऊपर, गाँव के ऊपर लगा रहा। हमारा भी इसमें 1/4 हिस्सा है और हिस्से पर हम काबिज हैं। हमें परेशान किया जा रहा है, कुर्रे लग चुके हैं, हर कुर्रे पर आज भी अपने वो है काबिज, लेकिन उसके बावजूद भी हमें परेशान करा जा रहा है। हम कोर्ट में हैं, कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, वहां से जीत आए हम, स्टेट कमिश्नर के यहाँ से जीत आए हम, हाई कोर्ट नैनीताल से जीत आए। तो अब ये यहाँ से एसडीएम के यहाँ चल रहा है कि रेस्टोरेंट एप्लीकेशन डाल रहे, उस पर भी 1-2 दिन में जजमेंट हो जाएगा। डोईवाला नगर पालिका की बोर्ड बैठक में सभासदों ने विकास कार्यों की अनदेखी और नगर की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई। सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है, पथ प्रकाश अधूरा है, नगर क्षेत्र में आवारा जानवरों का आतंक है। सभासद गौरव मल्होत्रा ने डोर टू डोर कूड़ा उठान सुधारने की मांग की, जबकि सभासद संदीप नेगी ने कर्मचारियों के ESI लाभ पर ध्यान आकर्षित कराया। बैठक में बोर्ड ने सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए, जिनमें मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था और पथ प्रकाश सुधार शामिल है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।